हेलो बच्चों। तो भाई आज जो है खास चीज, एक खास अपील कह सकते हो, जो संज्ञान में चीजें आई हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि आप लोगों की डेट शीट आ गई है और डेट शीट में गैप खत्म कर दिया गया है। बड़ी अजीबोगरीब, मतलब पहले की डेट शीट कही जाए तो ज़्यादा बेहतर थी इन कंपैरिजन टू ये जो करंट में अभी आई है। चलो, डेट शीट का जो भी इशू है अपनी जगह है। एक बड़ी समस्या ये संज्ञान में आ रही है, वो ये है कि लोगों के सेंटर 100-100 किलोमीटर दूर उनके घर से चले गए हैं। अब जरा सोच के देखो कि भाई किसी का घर अगर दूर है, अब उस केस में वो कैसे जाएगा। खासकर अगर हम लड़कियों की बात करें, बहुत सारी हाउसवाइफ हैं जो पढ़ रही हैं। अब उनके लिए 100 किलोमीटर जाना और 100 किलोमीटर आना। आप सोचो, 5 बजे पेपर खत्म होगा, 5:30 बजे से ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको कॉलेज से निकलने में। लग जाएगा कि नहीं? उसके बाद फिर आप कैसे 100 किलोमीटर आओगे घर, फिर अगले दिन भागना है। तो किसी भी लेडीज़ के लिए बहुत हेक्टिक है लगातार जाना। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि भाई इतनी सेफ्टी या तो हो, सभी कॉलेज ऐसे वेल रिच्ड एरिया में हो कि वो वहाँ पे रेंट पे ले ले तो भी समझ में आता है। तो बहुत सारे ऐसी कॉलेजेस के पता चले हैं जहाँ आसपास बहुत अच्छा जो है बस्ती नहीं है, मतलब शहर के बाहर हैं। वहाँ पे किस तरीके से ये सब कुछ लेना, बहुत सारे ऐसे मैटर हैं जिनको ध्यान में रख के ही ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो हर किसी तक पहुँचे। और खासकर चलो देखो, लड़कों को भी समस्या होगी, लेकिन फिर भी इन कंपैरिजन टू हाउसवाइफ या लड़कियां, उनके कंपैरिजन में थोड़ी सी कम, लेकिन समस्या सबके लिए है। खासकर जो महिलाएं जिनके खुद के अपने 2-2 बच्चे हैं, जिन पे घर की जिम्मेदारी है, घर में दूसरा कोई है नहीं किसी काम को देखने के लिए, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो हर किसी से मेरी अपील है, यूपीबीटी के चाहे सचिव की बात हो, चाहे सेक्रेटरी की बात हो, या हेल्थ मिनिस्टर की बात हो, या जो भी एजुकेशन से जुड़े हुए हायर अथॉरिटीज़ हैं, कि कम से कम चीज़ें संज्ञान में ली जाएं। या तो डेट शीट में गैप दिया जाए या फिर बच्चों के सेंटर पास किए जाएं। एटलीस्ट मतलब उनके घर से 20-30 किलोमीटर से ज़्यादा की डिस्टेंस ना रहे। भाई ये नहीं कह सकता इस केस में कि महिलाओं के सेंटर पास में रहें, क्योंकि सेंटर कॉलेज का जाता है, राइट? तो पूरे कॉलेज का जहां जाएगा सब जगह जाएगा। तो कोशिश यही करनी चाहिए। अब उसके लिए क्या व्यवस्था बनाई जा सकती बेहतर, ये हायर अथॉरिटीज ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। लेकिन करंट सिचुएशन में भाई चलो ठीक है, भाई गवर्नमेंट कॉलेज में सेंटर उनको देना है, बहुत बढ़िया दे दो, ठीक। गवर्नमेंट कॉलेज इतने ज़्यादा नहीं है आसपास, वो भी चलो समझा जाता है, वो उनके हाथ में नहीं। लेकिन डेट में गैप करना उनके हाथ में है। एटलीस्ट ज़्यादा नहीं, सभी डेट के बीच में 1-1 दिन का गैप अगर कर दिया जाए, 1-1 दिन का गैप कर दिया जाए तो कहीं बेहतर हो जाए। मीन्स जिन लोगों को आने जाने की समस्याएं हैं वो मैनेज कर सकते हैं अपने घर में। भाई ये आपकी जो डेट शीट इन लोगों ने दी है, ठीक है, क्योंकि देखो सिस्टम में बैठे, मैंने कहा ना, एसी कमरे में बैठ के लोगों की समस्याएं जानी नहीं जा सकती। हम लोग एजुकेटर हैं, बच्चे हमसे कंसल्ट करते हैं, दिन भर बताते हैं अपनी समस्याएं। यही एक वजह है कि आजकल मैंने इस तरह से बच्चों की प्रॉब्लम, पढ़ाई में क्या समस्या उनको आ रही है, किस तरीके से और मैं क्या इम्प्रूव करूं अपनी पढ़ाई में। भाई देखो, एज ए टीचर हमको पता है कि हमको क्या इम्प्रूव करना है, लेकिन एज ए स्टूडेंट की इन बच्चों को क्या समस्या आ रही है ये ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। इसीलिए आजकल मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू करी है कुछ कुछ बच्चों को लेके, क्योंकि एक साथ मैं सभी बच्चों को अगर लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और सबको ले लूंगा एक साथ, तो फिर कन्वर्सेशन नहीं हो पाएगा प्रॉपर। तो अपना 15-15, 20-20, 25-25 बच्चे हमने लिए सेलेक्ट करके, और उनके व्यू जानने शुरू किए कि भाई किस तरीके से पढ़ाई को किया जाए और क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। तो अभी तो हर किसी के सामने सबसे बड़ी समस्या डेट शीट वाली है। जो गैप खत्म हो गए, बच्चे अपनी समस्याएं बताते हैं, उन्हीं के बिहाफ पे आज ये वीडियो बना रहा हूं खाली, बाकी कोई और मोटो नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मैं ये नहीं कहता कि मेरा ये वीडियो देखने के बाद डेट चेंज होगी, बिल्कुल दिमाग में मत रखना। लेकिन एक कोशिश अपनी तरफ से कि जो इन लोगों ने डेट शीट बनाई है उसको ये थोड़ा बहुत तो चेंज किया ही जा सकता है।
एक एक दिन का गैप देने में, ऐसा नहीं है कि 20 तारीख के बाद कोई बहुत बड़ा इशू होने वाला है कि ये डेट 20 तारीख के बाद नहीं पहुंचाई जा सकती, है ना भाई। इन्होंने 12 से 20 डेट दी है, 12 से 20 की डेट दे रखी है ना भाई। 12 से तुम्हारा शुरू होता है और 20 तारीख में खत्म होता है। तो अब इस केस में ये लोग थोड़ा बहुत तो गैप दे सकते हैं, एटलीस्ट एक एक दिन का, कि बच्चे अगर कोई रेंट पे गाड़ी करके जाते भी हैं वहां पे, तो वापस आके, भाई इतनी भयंकर गर्मी है, कहीं बारिश हो जाए है, इसी बीच में कांवड़ यात्रा निकलनी है, कहीं ट्रैफिक जाम हो जाए, महिलाओं के लिए कितनी बड़ी समस्या है। क्योंकि जिनके बच्चे हैं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो प्रेग्नेंट हैं, इस महीने या नेक्स्ट मंथ उनको बेबी होने वाला है, उनकी स्थिति देखो। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको 15 दिन पहले बच्चा हुआ है। तो हमको लोगों को हर चीज कंसीडर करनी है। अब खाली आप एसी कमरे में बैठ गए और 4 लोग डिस्कशन कर लिए, चलो ये डेट नहीं ठीक, चलो ठीक है काम करो, हटाओ गैप, ऐप नहीं चाहिए गैप, ये आप नहीं डिसाइड कर सकते। थोड़ा बहुत भाई, जो स्टूडेंट पढ़ने वाला, जो बच्चा एग्जाम देने वाला है, एटलीस्ट आप ये तो देखिए कि किस तरह के बच्चे पढ़ रहे हैं। अब बताओ 120 किलोमीटर, और अभी मॉर्निंग में एक लेडी का फोन आया था, उसके 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, 130-35 किलोमीटर उसका सेंटर डाल दिया गया उसके घर से। अब बताओ कैसे वो बच्ची जा पाएगी, है सेकेंड ईयर में अगर पढ़ती है, 5 बजे तक बताओ पेपर है, किस तरीके से आएगी। 5 बजे घर ही पहुंचने में रात के 8 बज जाएंगे, और हाउस वाइफ है तो जाहिर सी बात है घर के काम कौन करेगा, खुद ही करना है। 12 बजे रात तक घर के काम, और फिर सुबह उठ के भागना सेंटर पे, मजाक हो गया क्या। तो कुछ लोग जिनका सेंटर आसपास 2-4 किलोमीटर पे है, उनको तो समस्या है ही है, लेकिन ये जो जिनका भी सेंटर 50 किलोमीटर या 30 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पे दे दिया गया, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। यही एक वजह है कि पिछले कई दिन से बच्चों का व्यू जानने के लिए मैं लगातार, भाई एज ए एजुकेटर मुझे पढ़ाना है, मैं और कैसे अच्छा पढ़ा सकता हूं, वो चीज डिसाइड करनी है, ठीक, उसका एक व्यू लेना। दूसरा, और कौन कौन सी समस्याएं, तो मैक्सिमम बच्चों का, पढ़ाई तो एक तरफ हो गई आज की डेट में डेट शीट खाली। तो सिर्फ अपील यही है हायर अथॉरिटीज से कि अगर ये वीडियो वहां तक पहुंचता है तो किसी तरह की कोई बड़ी चीज नहीं, सिर्फ बच्चों का परसेप्शन रख रहा हूं, बच्चों की समस्याएं आपके सामने रख रहे हैं कि इस चीज को कंसीडर किया जाए। एटलीस्ट जो महिलाएं हैं, बताओ 100 किलोमीटर दूर कैसे जा सकती हैं, और फिर पेपर देना, फिर भाग के आना, और फिर नेक्स्ट डे भागना। एटलीस्ट एक एक दिन का गैप हो जाए तो काफी राहत मिल सकती है। भाई देखो, मैं मानता हूं कि सेंटर पास नहीं किए जा सकते, ये उनकी प्रॉब्लम, क्योंकि भाई गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में अगर जा रहा, गवर्नमेंट स्कूल में जा रहा है सेंटर, तो गवर्नमेंट स्कूल इतने नहीं हैं आसपास कि इतने बच्चे कंज्यूम हो सकें, ठीक। अगर इतने नहीं हैं, या फिर अगल बगल जितने भी और सरकारी स्कूल, उनको इंक्लूड करके सेंटर दिया जा सकता है पास में, या तो सेंटर पास कर दो या एक एक दिन का गैप कर दो, 2 में से कोई ना कोई सोल्यूशन मिलना चाहिए बच्चों को, ये अधिकार है उनका। भाई साल भर बच्चा पढ़ता है, अब आप ये सोचो कि उसको हवाई जहाज बना दोगे क्या एग्जाम टाइम पे, ऐसा भी नहीं करना है। एटलीस्ट जो साल भर उसने पढ़ा है, रिवीजन का टाइम उसको मिल जाए। पढ़ाई में सबसे मेन चीज होती है रिवीजन, चाहे तुम जितना पढ़ लो, अगर तुमने रिवीजन नहीं किया तो तुम्हारी सारी पढ़ाई बेकार हो गई, किसी काम की नहीं हो पढ़ाई। मैं तो ये कहता हूं एग्जाम टाइम पे पढ़ना कम चाहिए, रिवीजन ज्यादा करना चाहिए, और इवन नया पढ़ने के चक्कर में ही मत पढ़ो, सिर्फ रिवीजन, जो पढ़ा है वो मजबूत कर लो, एग्जाम में पास हो जाओगे। तो अपना पक्ष स्टूडेंट को चाहिए, क्या होगा कल क्या नहीं होगा ये बाद में देखा जाएगा, आज की डेट में तुम्हारी प्रायोरिटीज है जो कुछ मैंने पढ़ाया उन सबको अच्छे से पढ़ो, जो मॉडल पेपर बताए वो मॉडल पेपर सॉल्व करो, उनकी प्रैक्टिस करो, जो टेस्ट सीरीज बताई वो टेस्ट सीरीज सॉल्व करो। तो स्टूडेंट धर्म तुम निभाते रहो। बाकी देखो, मैंने अपील की है, अब देखते हैं इसका कुछ असर होता है कि नहीं। बाकी ट्विटर पे भी मैं एक्टिव हूं, मैं वहां से भी मेल भी मैंने बहुत सारे किए हैं, और जो साथ के टीचर साथी हैं अलग अलग कॉलेजेस में हैं, उनको भी मैंने बोल रखा है कि भाई आप लोग भी अपने स्तर से बच्चों की प्रॉब्लम वहां तक पहुंचाइए। भाई 77,000 से ज़्यादा बच्चा मुझसे पढ़ता है, मैक्सिमम बच्चे मुझसे कांटेक्ट में रहते हैं, राइट, चाहे फ़ोन के थ्रू हो, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो, चाहे मेल के थ्रू हो, चाहे चैटिंग के थ्रू हो। तो उनकी समस्या एज ए एजुकेटर जिम्मेदारी है हमारी कि हम ऊपर तक पहुंचाएं। डिसीजन क्या होगा ये बाद में देखा जाएगा, लड़ाई तो लड़ी जाएगी ना, बाकी देखते हैं क्या होगा। फिलहाल
किसी भी चीज में ना पढ़ के आप लोग पढ़ाई करते रहो, ये काम जो है वो हम लोग देखते रहेंगे। ओके, चलो ऑल द बेस्ट।